फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कविक्स वर्ल्ड के एक और न्यू एंड धमाकेदार व्लॉग में। ऐसे तो मुंबई में बहुत सारे लग्जरी 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ है जहां पर आप अच्छा खासा स्टे कर सकते हो एंड अमेजिंग डाइनिंग एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। एंड मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे लग्जरी स्टे एक्सपीरियंसेस एंड डाइनिंग एक्सपीरियंसेस कवर करती रहूँ मुंबई में भी एंड मुंबई के बाहर भी। मैंने काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस कवर किए एंड आज ऐसे ही अनलिमिटेड 6 कोर्स लग्जरी डाइनिंग एक्सपीरियंस मैं कवर करने के लिए आई हूँ कोर्टयार्ड बाय मैरियट में, जिसके अंदर है उमराव साज। इनकी हॉस्पिटैलिटी, इनका एम्बियंस, फूड कैसे होने वाला है, प्राइस कैसे होने वाला है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। एंड दिस इज ऑल्सो 5 स्टार प्रॉपर्टी, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है। मतलब आप समझ सकते हो, एंट्री से ही आप लोगों को एकदम ग्राइंड वाइब्स मिलेगी। एक बार अंदर जाते फटाफट से व्लॉग की शुरुआत करते, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम कविता अग्रवाल है एंड कविक्स वर्ल्ड इस चैनल पर ट्रैवल, फूड, लाइफस्टाइल एंड स्टेकेशन रिलेटेड व्लॉग्स देखने मिलेंगे। व्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आपको मेरा व्लॉग्स पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना नहीं भूलना। कुछ फीडबैक है तो आप लोग वो भी शेयर कर सकते हैं। एंड मोबाइल में आप लोगों को हाइप बटन का ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोग हाइप पर क्लिक करते हैं तो मेरे वीडियोस को अच्छी रीच मिलती है एंड मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाऊं। तो फटाफट से वो हाइप बटन को क्लिक करना नहीं भूलना। फटाफट से अंदर जाते हैं, शुरू करते हैं। चलो, तो अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं एंड आपने यहाँ का जो एम्बियंस है उसके ग्लिम्सेस तो देख लिए होंगे। बहुत सॉफ्ट लाइटिंग है, एकदम पीस लग रहा है। अभी तो फिलहाल मैं और विकी है, हम लोगों को आदत है हर जगह जल्दी जाने की। बट मैंने इनसे पूछा कि मतलब ये जो नाम है उमराव साजी, मतलब इसके पीछे लॉजिक एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने मुझे बताया कि उमराव वाज अ डांसर थे, वो बहुत अच्छे परफॉर्म करते थे एंड वो ऐसे केज थीम में मतलब ऐसे परफॉर्म करते थे, जैसे आजू बाजू केज टाइप होता था। तो वैसे ही उन्होंने वो थीम से इंस्पायर होकर ऐसे आजू बाजू उन्होंने थीम बनाया। ऐसे ऊपर आप देखोगे तो बड़ा शैंडिलियर है, वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। एंड वो जब डांस करते थे तो यहाँ ऑफकोर्स वो घुंघरू पहनकर डांस करते थे। एंड अब यहाँ पर डांस करने के लिए कोई नहीं है, तो यहाँ पर उन्होंने फ्लावर्स एंड ऐसे घुंघरू हर एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। एंड यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ का थीम भी जो ऐसे वॉल वगैरह पर पेंटिंग्स है। फिर यहाँ पे जो म्यूजिक सिस्टम है, जो वॉच है, वो एकदम ट्रेडिशनल ओल्ड स्टाइल में, जैसे पुराने ज़माने में महाराजा एंड किंग वगैरह के घर पर कैसे होता था, तो वैसा आप लोगों को यहाँ पर थीम देखने के लिए मिलेगा। एंड जो इनका मेन्यू भी मतलब 1 बाय 1 एक के बाद एक जो सर्व होगा, उसका जो डेकोरेशन है वो भी वैसे ही होगा। एंड उमराव साज, उमराव का मतलब मैंने आपको बताया कि शी वॉज अ फेमस डांसर फ्रॉम लखनऊ एंड साज मतलब डेकोरेशन। तो यहाँ का जो डेकोरेशन है बहुत अच्छा है। एंड जो फूड आएगा वो फूड में भी आपको वो साज वाला थीम देखने के लिए मिलेगा। तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड। एक बार फूड सर्व होना शुरू होता है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, बट उसके पहले जो हम लोग को यहाँ पर मिलने वाला है वो सब मैं आपको बताती हूँ। जैसे जो सेट कोर्स मील है उसका नाम है संगम। संगम में आप लोगों को वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वीगन, ये भी ऑप्शंस मिल जाएगा। तो वेजिटेरियन में यू हैव द 6 कोर्स। 1 साज मतलब वो छोटे छोटे बाइट्स है, मैं आप लोगों को बताऊंगी जब आएगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, जिसमें साज हो जाता है छोटे छोटे बाइट्स। आप स्टार्टर्स टाइप्स भी बोल सकते हो। शोरबा यानी सूप हो जाएगा। एक्चुअली नहीं, शुरुआत इज योर स्टार्टर, तो ये आप समझ सकते हो लिटिल बाइट स्लाइडर काइंड। एंड ये आपका मेन कोर्स हो जाएगा, जिसमें कसरी फुक्तान है, पता नहीं इफ आई एम राइट प्रोनाउंसिंग इट राइट, बट आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। दाल वगैरह है, तफ्तान करके कुछ है यहाँ पर, रोस्टेड गार्लिक बटर, फिर पुलाव है, फिर मीठे में डिजर्ट वगैरह भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। एंड सिमिलरली यू हैव दिस नॉन वेजिटेरियन मेन्यू, देन यू हैव वीगन मेन्यू। अगर आप लोग वीगन है स्पेशली तो भी आप लोग यहाँ पर आ सकते हो। यहाँ पर नो ऑनियन नो गार्लिक वाला भी मेन्यू है। अगर आप देखेंगे तो आई थिंक मेन्यू में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, बट इट विल बी प्रिपेयर्ड विथ नो ऑनियन एंड नो गार्लिक। तो अगर आप लोग एकदम जैन खाना चाहते हो तो भी आप लोग यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हो अपना फूड। बाकी एम्बियंस एंड एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। एंड बस अभी जैसे फूड मेरा सर्व होना स्टार्ट होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और एक चीज़, यहाँ पर आला कार्ट मेन्यू भी है, अगर आपको वो ट्राई करना है तो वो भी कर सकते हो। सॉरी मैं पहले भूल गई। बट यहाँ पर जैसे साज वापस वही छोटे छोटे बाइट्स टाइप है, उसमें भी आपको वेज एंड नॉन वेज ऑप्शन मिल जाएंगे। खस्ता कचौरी मतलब यहाँ पर बहुत मतलब 5 स्टार होटल में खस्ता कचौरी मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, बट जैसे आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। सूप एंड एवरीथिंग जैसे यहाँ पर है, उसमें आप लोगों को कुछ आला कार्ट चाहिए तो वो भी आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं।
बस दैट्स ऑल। बस अभी खाना जैसे ही मेरा लगना शुरू होगा, सर्व होना शुरू होगा, तो आप लोगों को खाना कैसा है वो तो बताऊंगी, एंड एक्सपीरियंस कैसा है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अगर आपने पुराने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मतलब हमने काफ़ी ऐसे प्लेसेस विजिट किए जो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस इज वर्थ इट। मतलब एक बार आना तो बनता ही है। ऐसे ही ये वाला भी मुझे लग रहा है। प्राइस भी बताऊंगी, थोड़ा सा वेट करिए। बस अभी वेट करते हैं, खाना आता है तो कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो साज है वो रेडी हो गया है, मतलब जो स्मॉल बाइट्स जिसको बोलते हैं, जो आपको यहाँ से लेना है अगर आप संडेज पर आ रहे हो। अदरवाइज आप लोगों को टेबल पर सर्व होगा, बट साज में आज इतने सारे ऑप्शन है वो आप नॉर्मल डेज पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इफ़ यू आर कमिंग फॉर अ ब्रंच। दो ही आइटम्स होगी जो मैंने आप लोगों को मेन्यू में बताया, बट वो सब दिखाने के पहले मुझे आप लोगों को ये इनका राग करके एक कॉकटेल का मेन्यू है टाइप्स, एंड उसमें ना आप लोग देखोगे तो यू विल गेट दिस मेन्यू। मतलब जो इनका कॉकटेल का ड्रिंक है वो नाम कैसा है, सा रे गा मा प द नी। मतलब जितना आपका नोट्स हाई जाएगा उतना जो कॉकटेल की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो यहाँ पर सबका मतलब भी दिया हुआ है, सा का मतलब क्या है, रे का मतलब क्या है। तो आप यहाँ पर भी लिखा है, आप लोग देख सकते हो हर एक का नाम क्या है बेसिकली। एंड यहाँ पर ये भी हाउ इफ़ यू नो हाउ टू प्ले इट तो आप लोग वो कर सकते हो। मुझे नहीं आता, ऑफकोर्स आई एम नॉट अ म्यूजिशियन, एंड मैंने कभी ऐसे सीखने का भी ट्राई नहीं किया, बट एंड ये है इनका सांच मेन्यू। मतलब जो मैं आप लोगों को बता रही थी स्मॉल बाइट्स होता है वो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये उन्होंने बताया मुझे टमाटो भरता है जो सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। मतलब स्पेशली जिसको इटालियन क्यूजिन पसंद है, बिकॉज इट कम्स विद टमाटो एंड चीज़ वैसा। एंड इसको उन्होंने बताया ये खस्ता रोटी है उसके साथ खा सकते हैं या फिर मठरी के साथ खा सकते हैं। ये एक और है सैफरन पूरी टाइप है जिनको आप ये निमोना के साथ खा सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी कहाँ का उन्होंने शायद बिहार का बताया, जो ग्रीन पीस से बनता है। इसका जो टेक्सचर है वो हमस की तरह उन्होंने रखा हुआ है, बट आप जब खाओगे तो आप लोगों को टोटली इंडियन फ्लेवर्स का टेस्ट आएगा। ये मतलब इसका मतलब जो आप क्या बोलते हैं, ऐसे देखने में वो ऐसे नहीं लग रहा कि एकदम छोटे बच्चों का गार्डन टाइप होता है, ऐसे ग्रीन ग्रीन आजू बाजू स्मॉल चेरी टमाटोज रखा हुआ है, तो वैसे आप लोगों को फील आएगा। जैसे स्मॉल कैनपी जिस पर बिस्किट वगैरह है, साथ में उन्होंने ब्रोकली वगैरह रखा है। मुसल्लम मुसलम कुछ नेम है। आई जस्ट गेट इट 1 सेकेंड। तो इसका नेम है फूल मुसल्लम। मुसल्लम मुझे याद था, फूल मुसल्लम है इसका। एंड बहुत लोग सोच रहे होंगे मुसल्लम नॉनवेज होता है, बट ये जो उन्होंने बनाया टमाटो एंड गोभी के ग्रेवी उन्होंने यूज़ किया। जैसे नॉनवेज में नॉनवेज आइटम यूज़ होता है, बट ये वाला आपको प्योर वेज है यहाँ पर। एंड दैट जो दिख रहा है कि वो वेज है, बट एक्चुअली वो नॉन वेज है। मतलब वो मिर्ची है, उसके ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ उन्होंने ग्रेवी वगैरह डाला, बट दैट्स नॉन वेज। ये है खस्ता कचौरी, देखने में बहुत मतलब पहली बार मैं एकदम ऐसे छोटी वाली खस्ता कचौरी देख रही हूँ। एंड इसका भी आप वो देख सकते हो, क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन एकदम मस्त बढ़िया लग रहा है। एंड ये उन्होंने बताया एकदम बेस्ट सेलिंग है, मतलब भेल है इसका नाम वैसा, बट उन्होंने वो ग्रेनोला टाइप्स बनाया। अगर आप खाओगे तो शायद अच्छा लगेगा। अच्छा क्या मतलब मैं खाऊंगी तो आप लोगों को बताऊंगी, बट द शेफ़ मेंशन कि ये सबसे ज़्यादा हम लोगों को पसंद आने वाला है। तो अब जैसे हम लोग टेबल पर लेंगे तो आप लोगों को बताऊंगी, बट ये सारा आप लोगों को साज में मिलेगा। बट अगर आप लोग नॉर्मल डेज पर आ रहे हो तो यू विल गेट दिस 2 आइटम्स ओनली जो आपके टेबल पर सर्व होगा। इसके अलावा जो भी मेन्यूज़ है वो सब कुछ टेबल पर सर्व होगा, तो एक एक आते जाएगा, मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी। अभी तक ये वीडियो कैसा लगा एंड ये छोटे छोटे जो स्लाइडर्स है वो आप लोगों को कैसे लगे वो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो हमने ये छोटे छोटे स्लाइडर्स टेबल पर ले लिए, साज हमने टेबल पर ले लिया वैसे। एंड ये नाम वगैरह तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, बट मैं शुरुआत करती हूँ ये टमाटो भरता से। बहुत छोटा ही हो गया पीस। थोड़ा सा केयरफुल, मतलब गिर जाएगा वैसे। टैंगी और चटपटा टेस्ट आप लोगों को मिलेगा इसमें, लेकिन गार्लिक बहुत ज़्यादा यूज़ किया। जैसे मुझे गार्लिक थोड़ा सा कम पसंद है, तो उसके हिसाब से मुझे थोड़ा कम पसंद है, बट ऐसा नहीं कि मैं नहीं खा सकती हूँ। एकदम अच्छा और टैंगी फ्लेवर आएगा, और आप किसी के भी साथ खा सकते हो। मतलब जैसे मैंने ये, इसको पूरी बोलते हैं बट इन लोग यहाँ पर मठरी बोल रहे हैं। नॉर्मली अपन जो सेव पूरी वाला पूरी खाते हैं वैसा ही है ये। अब मैं ये खस्ता रोटी उन्होंने बताया मुझे, ये इसके साथ मैं खाती हूँ सिलबट्टा निमोना। ये भी देखने में एकदम वो हमस टाइप ही लग रहा है, जो उसका टेक्सचर वगैरह जो उन्होंने बताया वैसा ही लग रहा है, तो वो थोड़ा सा खाती हूँ। एकदम माइल्ड है, मतलब बोलते हैं ना अगर छोटा बच्चा है तो भी वो खा सकता। मतलब ये नहीं शायद छोटा बच्चा खा पाएगा, बट ये अगर छोटा बच्चा आ रहा है, कोई सीनियर सिटीजन आ रहा है, वो भी खा सकते हैं। ये खस्ता उन्होंने बोला है बट थोड़ा सा सॉफ्ट ही है, मतलब एकदम वैसा नहीं है कि
कटर कटर खाना पड़ेगा आपको, एकदम आराम से आप लोग सॉफ्टली खा सकते हो। एकदम हमस वाला टेस्ट नहीं आएगा, मैं ऐसे बोलूँगी। एकदम वो जो आप मटर को उबाल कर खाते हो, आपको से ग्रीन पीस से बना हुआ है तो वो टेस्ट तो आप लोगों को पता चल रहा है, बट मटर को मैश करके जैसे पराठे वगैरह में डालते हो कैसे टेस्ट आता है, वैसा टेस्ट आप लोगों को इसमें भी आएगा। ओवरऑल दिस इज़ फाइन। अगर दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, मैं अगर मुझसे पूछोगे तो मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा। दिस ओनली बिकॉज ऑफ गार्लिक मुझे थोड़ा सा कम पसंद आया, अदरवाइज दिस इज़ नाइस। अदर साइड ऑफ द साज ऐसे बोल सकती हूँ, ये है भेल एंड दिस इज़ फूल मुसल्लम। फूल मुसल्लम से ट्राई करते हैं। इस पर उन्होंने मुसल्लम चटनी, ब्रोकली और फिर रेड चटनी वगैरह ऐसे डाला हुआ। इंग्रेडिएंट्स आप सर्च कर सकते हो, मतलब मैं इतना डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ, बट इसका प्रेजेंटेशन वगैरह काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड एकदम स्मॉल बाइट, कैनपी जो अपन बोलते हैं, एकदम छोटे छोटे स्मॉल बाइट्स, वैसे एक ही बाइट में ये मेरे मुँह में चले जाएगा। एकदम क्रिस्पी है। एंड अब ये दोनों से ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को ये, मतलब इसमें जो क्रीम्स यूज़ किया उन्होंने, सेम क्रीम उन्होंने यहाँ पर भी यूज़ किया। बिस्किट वाज एकदम क्रिस्पी एंड इसको भी एकदम खस्ता टाइप्स ऐसे बोल सकते हो। एकदम इंडियन फ्लेवर्स आएगा, ऐसा नहीं लगेगा आप कुछ इंग्लिश आइटम्स खा रहे हो। वैसे स्मॉल बाइट और अनलिमिटेड है तो आपको जितना खाना है उतना तो खा ही सकते हो, बट टेस्ट वाइज दिस इज़ वेरी नाइस। मतलब ये दोनों के बाद सबसे बेस्ट मुझे यही लगा। उसके बाद ये खाते हैं भेल। ऐसे भेल किसी ने आज तक खाया क्या मुझे बताना। ऐसे लग रहा है कि प्रोटीन बार को मैंने छोटा सा बाइट कट कर दिया एंड चॉकलेट शेप में इसको मैं ग्रेनोला टाइप्स ऐसे बना लिया एंड खा लिया। उसके ऊपर उन्होंने सेव्स एंड कैप्सिकम वगैरह ऐसे टॉपिंग के लिए डाला हुआ है, आप देख सकते हो कैमरे में। इसको खाते हैं। द शेफ वाज राइट, सबसे ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। ऑफकोर्स ये मेरा खाने का बाकी है अभी, बट ये अभी तक जो भी खाया उसमें सबसे बेस्ट ये है। चटनी का खट्टा मीठा टेस्ट, कलौंजी टाइप्स भी उन्होंने कुछ तो मतलब चटनी में शायद यूज़ किया। एकदम सिंपली मेड, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, बट बहुत अमेजिंग। अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हो तो भेल तो आप लोगों को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। 10 on 10, मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ। यहाँ पर एक एक मार्क्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कट कर सकती हूँ, बट इसका 10 on 10। थोड़ा सा स्वीट है बट बहुत ज़्यादा अमेजिंग। मुझे नॉर्मली भेल्स नहीं खाती हूँ मैं, बट ये तो मैं डेफिनेटली खा सकती हूँ, जितना भी देंगे मैं खा सकती हूँ। ये खाते हैं खस्ता कचौड़ी है, ऊपर उन्होंने चटनी लगाया हुआ है एंड आई थिंक ये अनियन ही है। थोड़ा सा टेस्ट करके देखते सो, अनियन ही है ये इसके ऊपर जो उन्होंने लगाया। एंड इसके अंदर भी कुछ ना कुछ फिलिंग्स है ये, जैसे यहाँ पर आप लोगों को चीज़ वगैरह क्रीम वगैरह दिख रहा है, बट एक बार खाती हो तो पता चलेगा। हल्का नहीं है ये, मतलब बड़ा है ये। वैसे छोटा बाइट खाती हूँ क्योंकि ना देखने में भारी लग रहा है, जिससे पता चल रहा है अंदर पूरा का पूरा फिलिंग है इसके अंदर। कचौरी में जैसे मसाला वगैरह होता है, इंग्रेडिएंट्स होता है, इसमें भी उन्होंने आई थिंक कलौंजी डाला हुआ है, क्रीम डाला हुआ है। एंड मैंने आधा ही बाइट लिया है, बट ऐसा लग रहा है मैंने कितनी सारी चीज़ें मुंह में रखा हुआ है। मतलब टू मच ऑफ फिलिंग ऐसे बोल सकती हूँ मैं। ये ज़्यादा फिलिंग हो जाएगा, आई मीन पेट आप लोगों का इससे जल्दी भर जाएगा, तो ये थोड़ा सा कम खाना। बट टेस्ट वाइज अच्छा है, बट भेल से कम है। तो अभी तक जैसे शेफ़ ने बताया कि ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगने वाला है शेफ़ सांच में, तो भेल इज़ 10 on 10 एंड मोस्ट फेवरेट मैं यहाँ पर ऐसे बोल सकती हूँ। ये हमारा साज हो गया, जैसे स्लाइड्स जो मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद जो हमारा दूसरे डिशेस वगैरह सर्व होंगे, टेबल पर आएंगे, वो मैं आप लोगों को धीरे धीरे जैसे आते जाएंगे वैसे आप लोगों को बताती जाऊँगी। Okay, so in our set menu, we are giving in veg option one chokki tikki and one palak dudiya. ओके, So chokki tikki, if you see, if you go to Awadh, we have lot of chaat concepts over there. Right. So chaats are very famous. So they have their aloo ki tikki wali chaat, matar ki chaat. So what we have done, ki why not we can Combine. bring both the things together. राइट। So if you see on top of it, you have a lacha potato. Like when that too we use the pahadi aloo. We don't use the normal potato in it. Okay. And inside that you have a green peas filling in it. अच्छा। And then on top of it we have a masala which is house special. Okay. And then with that we have a raw mango chutney with it which goes with it. And we have a onion raita as well. Okay. Then we have a palak dudiya. So if you are a lover of spinach and milk products, then you will definitely fall in love with it. ओके, So
This is made out of the paneer which we use is malai paneer. Okay. So in malai paneer we make a sandwich kind of a thing. In that we put the spinach filling again, which we cook it with the garlic and stuff. And on top of it you have a fried spinach. Then we have a namkeen malai. You know, Okay. sometimes when we have the paneer tikka, you get the blandness as well, Right, right. To cut down that blandness, we are putting that namkeen malai, so because it will be little bit of salty. Okay. Then for a crunch, again we have a pine nut in it, that is basically called chilgoza. Okay. Then again, should I pour? Yeah, sure. What is this? This is a chlorophyll sauce. Chlorophyll sauce. Yeah, again the hero of that sauce is spinach and milk. Acha. I told you, Dudhya is like, it's related to milk products, not with the Right, bottle right. cord or anything. Right. So we will just pour on top of it. Again, this will help you to cut down the blandness. Got it. To Yeah. balance the flavor overall. Exactly. Hope you will Thank like you so it. much. Yeah, I'll just eat and give my review. Definitely. Thank you so much. Thank you. एक्सप्लेनेशन तो शेफ़ ने बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में दिया है, बोलना मत समझ भी नहीं आया कई टाइप्स, बट उन्होंने काफ़ी डिटेलिंग में दिया है। एंड ये मैं खा रही हूँ पहला पालक दूधिया, एंड इसके अंदर जो पनीर यूज़ किया है ना, मतलब उसको कट करने में ही आपको समझ में आ रहा है कि इट इज़ सो सॉफ्ट, मतलब देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। साथ में सैलेड वगैरह भी दिया, सारा ख़त्म करना है, पहले ही बता रही हूँ मैं। एकदम मेल्ट इन माउथ है, मतलब बहुत लोगों ने पालक पनीर वाला सैंडविचेस होता है वो खाया होगा, एंड ट्रस्ट मी ये टेस्ट वैसे ही आ रहा है। एंड मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मेरा अभी तक का सबसे बेस्ट डिश यही बन गया, मतलब ये मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना क्रीमी और इतना फ्लेवरफुल है ना। थोड़ा सा कैलोरीज ज़्यादा होगा श्योरली, बट बहुत ही टेस्टी है, अमेजिंग, एकदम सॉफ्ट। मतलब पनीर तो मुझे लगता है कि मैंने इससे ज़्यादा सॉफ्ट पनीर तो कभी खाया नहीं होगा। इनका इन हाउस है ऑफकोर्स, इन्होंने बताया कि बहुत सारे सॉसेस मसाला वगैरह सब कुछ इनका इन हाउस है, बट दिस पनीर इज़ 10 on 10। मतलब अगर यहाँ पर आओगे आपको ये डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाला है। ये खाते हैं चौक की टिक्की, जो उन्होंने बताया कि पहाड़ी आलू वगैरह होता है, जैसे लच्छा पराठा पर ऊपर कैसे आप लोगों को टेक्सचर देखने मिलता है, वैसे ही आप लोगों को इसके ऊपर भी देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ उन्होंने ये रॉ मैंगो की चटनी है, ये रॉ मैंगो की चटनी मुझे इतनी पसंद नहीं है, बट सिंस इसके साथ खाना है और इसके अंदर जैसे उन्होंने बताया ना कि मटर की फिलिंग्स है बेसिकली, तो वो आप लोगों को ये इसके अंदर देख के आइडिया आ जाएगा कि मटर की फिलिंग्स यूज़ की है इसमें। इसको खाते हैं, थोड़ा सा ही चटनी डिप करती हूँ। चटनी के साथ बहुत ज़्यादा मतलब खट्टापन मेरे को आ रहा है, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको ऐसे भी मैं खा सकती हूँ, ये ऐसे भी अच्छा लगने वाला है। मतलब मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। साथ में रायता वगैरह भी दिया, अगर आपको सैलड वगैरह के साथ खाना है या फिर जस्ट थोड़ा सा टच करके आपको खाना है तो थोड़ा सा अलग फ्लेवर मिल जाएगा। दोनों ही डिश कमाल की है, बट दिस पालक दूधिया अमेजिंग, 10 on 10, एंड सबसे बेस्ट डिश मुझे यही लगी अभी तक की। सूप, हाँ, सूप के बारे में मैं बोलना भूल गया। एक्चुअली नॉर्मली मुझे वो शोरबा टाइप्स इतना पसंद नहीं आता। यहाँ पर भी जौ का शोरबा जो स्टार्टिंग था, मतलब जो हमने सांझ खाया, उसके बाद जौ का शोरबा, बट दैट वाज आल्सो जस्ट अमेजिंग। ऐसे वो जौ का है, बट उसमें भी टमाटो वगैरह अच्छे से यूज़ किया, ब्लैक पेपर, अनियन वगैरह का जो फ्लेवर है ना, बहुत अच्छे से आ रहा है। अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ का शोरबा ज़रूर ट्राई करना, यू विल डेफिनेटली लाइक इट। मतलब मेरे को तो पसंद आया ही, अभी विकी का बाकी है, मैं उसमें से थोड़ा सा और पीऊँगी, बट 10 on 10 वो भी बहुत अच्छा लगा मेरे को। So the first dish is our badale jam, which is another Badale jam. item. Yeah. Okay. So in this, what we put is the tomato bharta which you had before, na? That Right. one is only there on downside. Then on top of it, you have a crispy fried aubergine with our own special masala. We marinate it and then we crispy fry it. Then Okay. on top of it, you will have the garlic yogurt. Then you have a fried garlic. Garlic yogurt. Okay. Yeah, garlic yogurt is there. Then we have the fried garlic. Then you have a chilgoza and pomegranate in it. So all together, if you have it, na, it tastes really good. So if you'll ask me, what is your personal favorite dish in vegetarian That's option, your that is this one. Then we have a kasare puktan.
So kasare poktan is your means the Shahi cooking like that. Okay. So the base of this dish is, or the hero which we can say, is paneer and your pumpkin. Okay. So the base of the gravy is your pumpkin and cashew nut. Okay. And then you can see the layers, right? The yellow, Yeah. white, yellow, Yes, white. yes, yes. The basically we have make the terrine out of the paneer. So terrine is a dish which we have taken the inspiration from the British cuisine. Okay. Yeah. So in this, we have the one layer of paneer, then one layer of khoya, saffron, and Okay. nuts will be there in it. Okay. Then on top of it, again we have a malai, and some to give some shininess, we have a silver work and some pomegranate also. And to give a crunch, we have a pumpkin seeds as well, and little bit of more sweetness, we have a pumpkin chunks as well in it. Okay. So the hero of the dish is pumpkin only basically. अच्छा. Yeah. Okay. Then we have a dal saj. दाल है साज. Okay. Yeah. This is dal makhani. In a umrao saj way. Okay. Yeah. And the specialty of this dal is we cook it for 8 to 9 hours, but not on the range. Okay. It is totally cooked on the tandoor overnight. Okay. And 8 to 9 hours, but you're telling. yeah, on a very low flame. The Very low tandoor is like off, but really it has the heat, right? So very slowly it gets cooked on the tandoor. Okay. So when you'll have it, you will get that smokiness also. Okay. And we use only white butter. अच्छा. It doesn't have any amul butter or anything. It has the white butter in it. Okay. Okay. Then we have this kaftan, which is our fermented bread. Saffron based only, but it is a fermented bread, and you will have the kalonji also in it. Okay. Okay. And then, if you can see, is our umrao paratha. Okay. So, we have almonds and everything on. Yeah, all the nuts will be there. Silver work is there. Then inside that, when we roll that paratha also, no, in that also we put some sunflower seeds also. Okay. So it's nutritious as well, rich as well. Even the dough which you make, it is completely from the milk and ghee. It doesn't have oil, pure ghee we put in. Milk and ghee. Milk, ghee and saffron and refined flour. तो अभी शेफ ने जो जो डिटेल्स बताया वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा. कमेंट्स में बताना किस किस को नाम याद है. विदाउट वीडियो बैक करें मुझे आप लोग मुझे बताना कि कमेंट्स में नाम क्या क्या है. ये मुझे याद है, दाल है साज और ये तफ्तान है और ये ब्रेड्स है. इतना तो मुझे अच्छे से याद है. तो थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर आप लोगों को बताते हैं. ये दाल के साथ ट्राई करते हैं. दाल मखनी मतलब देखने में ही मेरे को काफ़ी अच्छी लगी. भले इसके कितने भी नाम हो, कैसे भी कुक किया हो, बट इट लुक्स वेरी डिलीशियस. जैसे उन्होंने बताया मतलब वो स्मोकी फ्लेवर आप जब खाओगे तो इसमें स्मोकी फ्लेवर एकदम अच्छे से आएगा. और बटरी टेस्ट, जो भी वाइट बटर उन्होंने यूज़ किया उसका टेस्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से आएगा. और आपने प्रीवियस मेरे वीडियोस देखे होंगे ना, तो आई एम नॉट अ फैन ऑफ दाल मखनी मतलब, लेकिन रिसेंटली आई स्टार्टेड लविंग दाल मखनी. मतलब वो येलो दाल से थोड़ा सा फोकस शिफ्ट हुआ है. तो दाल मखनी अगर कहीं होती है तो मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ. तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है. वैसे साथ में ये तफ्तान ट्राई करते हैं जिसमें थोड़ा ग्रेवी है एंड पनीर जो हीरो है इसका, मतलब पम्पकिन का ग्रेवी. पम्पकिन इसमें पीसेस भी डाले हुए आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे शेफ़ ने बताया ऑफ कोर्स. अब इनका पनीर तो मैंने आप लोगों को बताया, इतना सॉफ्ट है ना, मतलब मेल्ट इन माउथ है. ऐसा लगेगा कि आप कोई हलवा वगैरह खा रहे हो, इतना सॉफ्ट पनीर होता है इनका. क्योंकि पम्पकिन है तो शायद बहुत लोगों को लगेगा कि थोड़ा सा स्वीट टेक्सचर होगा, बट एकदम बैलेंस्ड है. ना ही स्वीट है ना ही एकदम सादा है. आपको एकदम अलग ही टेस्ट आएगा. मतलब आई कैन नॉट डिस्क्राइब दिस, बट बहुत ही अलग टेस्ट आएगा, एकदम यूनिक, लेकिन इंडियन ऑथेंटिक टेस्ट आएगा. ये आप लोगों को लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ आप इंटरनेशनल क्यूजिन खा रहे हो. ऑथेंटिक इंडियन आप लोगों को फ्लेवर्स आएगा. ये शेफ़ ने बताया था कि उनका फेवरेट है, जैसे इसका नाम क्या है, बादल ए जाम. मतलब उन्होंने बताया कि वेज में ये सबसे ज़्यादा उनको अच्छा लगा. सॉरी नो ऑफेंस, बट ये मुझे अभी तक मतलब जितना भी खाया ना सबसे कम पसंद यही आया. इसके लिए आई जस्ट डोंट वांट टू रिपीट दिस वंस अगेन. मैंने एक बाइट ऑलरेडी खाया है, आप देख सकते हो. मुझे बहुत कम अच्छा लगा. मतलब मे बी बैंगन है इसकी वजह से मुझे नहीं अच्छा लगा, या आई डोंट नो, बट समहाउ मुझे ऐसा था कि नहीं मैं ये वापस नहीं खा सकती, इसलिए मैं नहीं खा रही हूँ. लेकिन आप लोग अगर यहाँ पर आ चुके हो या फिर आओगे तो आप लोग ये बादल ए जाम टेस्ट कर मुझे बताना. मतलब इतना बड़ा डिश है, उसमें ये ऑफ कोर्स वो बैंगन का जो भी उन्होंने पीस रखा है वो है यहाँ पर. बट एनीवेज मेरे को कम पसंद आया. बट ये दाल एंड दिस जो सब्ज़ी है पम्पकिन वाला, ये बहुत अच्छा लगा. ये बहुत इनका पनीर तो एकदम अमेजिंग है. तो ये मेन कोर्स में से था. अभी भी हमारी कुछ डिशेस बाकी है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, आप लोगों को और आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या है.
हमारा डिज़र्ट आ गया है, बट डिज़र्ट के पहले पुलाव के बारे में बोलना है। ये वीडियो ऑलरेडी शायद थोड़ा बड़ा हो गया है, तो मैंने एकदम हर एक डिश पर नहीं फोकस किया वैसे। बट पुलाव का प्रेजेंटेशन आप देखोगे ना, एकदम नवाबी स्टाइल जो बोलते हैं ना, ऐसे लखनवी में कैसे, मतलब इवन द कटलरी बहुत अच्छा एकदम दिख रहा था। एंड साथ में उन्होंने चटनी दिया था, रायता दिया था, सैलेड दिया था, एंड उसका जो कंटेनर वगैरह भी बहुत ही एकदम रॉयल स्टाइल ऐसे लग रहा था। एंड खाली देखने में नहीं, मतलब टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा था। एंड अभी डिज़र्ट में यहाँ पर दे हैव दिस शाही टुकड़ा, एंड ये इनका कुल्फ़ी फालूदा है। इसका भी प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो। एंड लेकिन हम लोग ने फ़ोटोशूट में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो थोड़ा सा मेल्टिंग हो गया। आप ऊपर देखेंगे तो ऐसे कुल्फ़ी का पूरा मतलब स्लाइस था बेसिकली। तो प्रेजेंटेशन इज़ अगेन 10 on 10। थोड़ा सा टेस्ट कर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही खाती हूँ। शाही टुकड़ा वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट आजकल मैंने शुगर थोड़ा एकदम, थोड़ा नहीं मतलब पूरा ही कट कर दिया। बहुत बहुत मिनिमल खा रही हूँ वैसे। अमेजिंग है उसके हिसाब से। थोड़ा सा हम लोग ये खा लेते हैं फालूदा। इसके ऊपर भी मस्त आलमंड्स वगैरह उन्होंने डाला हुआ है। इसके ऊपर भी कुछ तो है, बट अभी मैं साइड से जो आया वो ले रही हूँ। एकदम चिल्ड कुल्फ़ी का फ्लेवर बहुत अच्छे से आ रहा है। मतलब आई थिंक इसको अच्छे से पूरा मिक्स करके खाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से टेस्ट आएगा। मैंने साइड से ही थोड़ा सा लिया है, बट दिस इज़ अमेजिंग। मतलब ओवरऑल मेरा यहाँ का जो फूड एक्सपीरियंस था ना, बहुत अच्छा था। बहुत सारी डिशेस मुझे अच्छी लगी, बट जैसे वो सबसे ज़्यादा जो पालक दूधिया, फिर जो भेल था इनका वो बहुत अच्छा लगा। दाल मखनी, मतलब आई थिंक एक आध दो छोड़ के मुझे सारे डिशेस ही अच्छी लगी। इनका जो डेजर्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। शोरबा, पुलाव भी, मैंने पुलाव के बाद अमेजिंग था। मतलब मैंने थोड़ा सा पिया अपने वाले में से, फिर जब भी विकी का आया तो विकी ने मतलब दोनों ही ख़त्म किया, उसको काफ़ी अच्छा लगा वैसे। एंड एम्बियंस वगैरह तो मैंने आप लोगों को बताया ही। अगर एकदम लग्जरी एक्सपीरियंस करना है आप लोगों को, डाइनिंग तो आप कहीं पर भी कर सकते हो, बट एक एक्सपीरियंस के साथ डाइनिंग करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पर आपको वैसे नवाबी स्टाइल खाना, मतलब प्रेजेंटेशन ऐसे लगेगा कि आप कुछ बाहर का खा रहे हो, बट एक्चुअली जब मतलब हर एक डिश बाहर की खाने जैसे नहीं लगेगी। जैसे वो पालक दूधिया वगैरह ऐसे लगेगा कि कुछ इंटरनेशनल क्यूजिन है, बट जैसे ही आप खाओगे ना यार, एकदम देसी तड़का, एकदम इंडियन ऑथेंटिक फूड वाला आप लोगों को टेस्ट आ जाएगा। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। सब कुछ आप लोगों को अनलिमिटेड है, मतलब आपको कुछ रिपीट करना है तो आप कर सकते हो। सिर्फ डेजर्ट है जो आपका इसमें रिपीट नहीं होगा, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ रिपीट। बट मैं वापस बोल रही हूँ, साज में जो हम लोगों को डिशेस संडे को मिली, वो सारी डिशेस आपको बाकी दिन वीकडेज़ पर नहीं मिलेगी। वीकडेज़ में कुछ डिशेस कम होंगी, बट मोस्टली जो है वो मिल जाएगा। अभी इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते, लेकिन हाँ प्राइसिंग की बात करती हूँ। जो ये हम लोगों का एक्सपीरियंस था, वेजिटेरियन मेन्यू का हमारा 2700 प्लस टैक्सेस है। आप कोई भी दिन पर आओगे तो यही आपका प्राइस रहेगा। एंड वेजिटेरियन बोलो आप ना, फिर बाद में वीगन बोलो या फिर जैन बोलो, आप लोगों का यही प्राइस है वैसे। यहाँ पर नॉन वेज वाला भी ऑप्शन है, आप लोग को नॉन वेज खाना है तो आप लोग खा सकते हो। मोस्टली सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, फिर भी कुछ आप लोगों को पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना नहीं भूलना। अभी तक आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, कविक्स वर्ल्ड शॉर्ट चैनल पर फॉलो नहीं किया तो सेम नाम से आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। और अभी तक आप मेरे यूट्यूब फैमिली से नहीं जुड़े तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के बन जाइए मेरे फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं मेरे न्यू ब्लॉग में। तक